सऊदी अरब के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों पर बड़ा बयान देते हुए सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि हम ईरान के साथ किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहते हैं और ना ही कोई टकराव चाहते हैं। रियाद तेहरान के साथ अच्छे रिश्तों का हामी है। फ्रेंच वेबसाइट फ्रांस 24 से बात करते हुए फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि हमें ईरान और ख़ासकर विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौते और ख़ासकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट को लेकर चिंता है। फैसल बिन फरहान आल सऊद ने ईरान के परमाणु समझौते के बहाल होने की अटकलों पर चिंता जताते हुए कहा कि हमारे नज़दीक इस समझौते के बहाल होने से बेहतर है कि कोई ऐसा मामला हो जाए जिसमें बहुत सी खामियां हों। वहीं फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब के बीच अभी कुछ मुद्दों पर मतभेद है, जिस कारण वह अपने ईरानी समकक्ष के साथ बात नहीं कर पा रहे हैं। ये मतभेद दूर हो तो वो ईरानी विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान से मुलाकात करना चाहेंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि हम हर हाल में ईरान के साथ अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। वहीं रूस यूक्रेन के बारे में बात करते हुए फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों की अदला बदली के लिए हम काफ़ी समय से पर्दे के पीछे रहकर काम कर रहे थे। हाल ही में रूस और यूक्रेन के बीच कैदियों को लेकर सहमति बनी थी, जिसमें कई पश्चिमी देशों के कैदी भी थे जिन्हें रूस ने आज़ाद कर दिया था। सऊदी मंत्री ने कहा कि बिन सलमान पुतिन के साथ लगातार संपर्क में हैं ताकि इस युद्ध में मध्यस्थता की जा सके। यमन के मुद्दे पर बात करते हुए फैसल बिन फरहान आल सऊद ने कहा कि यमन में 2 बार सीज़ फायर को बढ़ाया जा चुका है, लेकिन इस बार शायद ही सीज़ फायर को बढ़ाया जाए। यमनी बल युद्ध शुरू होने के कारण के जिम्मेदार होंगे। बता दें कि सऊदी अरब अपने सहयोगी देशों के साथ अमेरिका और इजराइल की मदद से यमन के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए है। सीज़ फायर के बाद भी यमन के खिलाफ सऊदी अरब समय समय पर बर्बर हमले करता रहा है।